आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और सी न्यूज पर वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में धरना स्थल पर 21 दिनों से नौसेना के जवान की पत्नी अपनी पुश्तैनी जमीन पर से दबंगों के अवैध कब्जे को हटाए जाने की मांग को लेकर अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ धरने पर बैठी हुई है। सी न्यूज भारत इस मामले का प्रसारण लगातार किए जाने के बाद एटा जिले के जिम्मेदार अफसरों पर कुछ असर जरूर पड़ा है। एटा जिले के प्रशासन को 21 दिनों बाद याद आया कि नौसेना के जवान का एक परिवार लखनऊ के इको गार्डन में न्याय के लिए धरना दे रहा है। इसी क्रम में एटा जिले के सकरौली थाना क्षेत्र की इको गार्डन पहुंची और पीड़ित परिवार को मदद का भरोसा देकर धरना समाप्त किए जाने का आग्रह किया, मगर पीड़ित परिवार इस बात पर अड़ा रहा कि उसे प्रशासन की ओर से लिखित आश्वासन मिले कि उसकी जमीन से अवैध कब्जा हटवाने के साथ दबंगों और भू माफियाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, तब जाकर वो धरना समाप्त करेंगे। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। नौसेना के जवान की पत्नी यशोदा की माने तो इसके पहले भी एटा जिले में प्रशासन ने आश्वासन देकर धरना समाप्त करवा दिया था, मगर उसके बाद पीड़ित परिवार को उसके हाल पर छोड़ दिया। पीड़ित परिवार असमंजस में है कि वो एटा जिला प्रशासन पर कैसे भरोसा करे, जब थाने से लेकर जिले के सभी जिम्मेदार उच्चाधिकारियों तक उसने प्रार्थना पत्र देकर न्याय की फरियाद की है, तो प्रशासन दबंगों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं कर रहा है और उसकी जमीन अभी तक क्यों नहीं मुक्त कराई गई। अब यह पीड़ित परिवार इस बात पर अड़ गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बिना न्याय मिले वो धरना समाप्त नहीं करने वाले। नमस्कार, मैं हूं उमेश विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। यह परिवार जो आप देख रहे हैं ये एटा ज़िले का है। यह परिवार भारतीय नौसेना के एक जवान का परिवार है जो लगातार 21 दिनों से अपनी ज़मीन दबंगों के कब्जे से मुक्त कराए जाने की मांग को लेकर लगातार राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में धरना दे रहा है, किंतु इसकी अभी तक कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। इस 21 दिनों के अंतराल में इस धरना स्थल पर कोई भी सक्षम अधिकारी अथवा शासन का कोई नुमाइंदा इनसे मिलने, इनका हाल जानने नहीं पहुंचा। हालांकि सी न्यूज़ भारत पर लगातार इनकी खबरों का प्रसारण किए जाने के बाद, इनकी स्थितियां दिखाए जाने के बाद, इनकी समस्याओं को दिखाए जाने के बाद हलचल कुछ ज़रूर हुई है। एटा ज़िले के प्रशासन थोड़ा सा जगा है। इसी क्रम में इनके थाना क्षेत्र, कौन सा थाना पड़ता है आपका? सकरौली थाना क्षेत्र के थाने के कुछ पुलिसकर्मी यहाँ इस धरना स्थल इको गार्डन पर आए और इन पर लगातार धरना समाप्त किए जाने का दबाव बनाने लगे, किंतु यह पीड़ित परिवार का कहना है कि जब तक इसे न्याय नहीं मिल जाता तब तक ये धरना स्थल से ये लोग उठने वाले नहीं हैं। इन लोगों की मांग है कि इनकी ज़मीन पहले दबंगों को कब्जे से मुक्त कराया जाए, फिर दबंगों के खिलाफ, हालांकि जिस तरह से इनको प्रताड़ित किया गया है, इन दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, तभी ये लोग धरना स्थल से उठने को तैयार हैं। इन्होंने दो टूक जवाब दिया इन पुलिसकर्मियों को कि ये लोग धरना समाप्त करने वाले नहीं हैं जब तक कि इनको न्याय नहीं मिल जाता। इसी क्रम में आइए हम बात करते हैं कि नौसेना के जवान की पत्नी यशोदा जी यहाँ बैठी हुई हैं अपने बच्चों के साथ लगातार 21 दिनों से। क्या पुलिसकर्मियों से इनकी क्या बात हुई जो सकरौली थाना क्षेत्र एटा ज़िले से यहाँ पे आए हुए हैं? यशोदा जी बताएं कि आज आपके जनपद से एटा ज़िले से कुछ पुलिस वाले आए थे, क्या बात हुई, क्या कह रहे थे? मेरा नाम यशोदा देवी है और एटा से सकरौली थाने से 2 पुलिस वाले आए हैं या 3 आए, ये नहीं मुझे मालूम है। मेरे पास तो 2 ही आए। ये बोल रहे हैं कि आप धरना ख़त्म कर दो, आपकी FIR लिखाई जाएगी और आपको कब्जा मुक्त कराया जाएगा, मगर कोरा आश्वासन मिलता है, कुछ नहीं होता है। एटा से भी ऐसी आश्वासन दिया था, वहाँ से भी उठा दिया था। ये यहाँ पे दबाव बना रहे हैं कि आपको उठना पड़ेगा, यहाँ से उठाए। और मेरे घर में रूम पे रहती हूँ, वहाँ का एड्रेस भी ले रहे हैं, क्योंकि इनका तो कहना है कि ये उठा भी सकते हैं, कि किसी भी टाइम उठा सकते हैं मेरे को। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, जब तक मुझे कब्जा नहीं मिलता है और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तब तक मैं धरना मेरा जारी रहेगा। मैं इनसे यही मांग करती हूँ कि मेरा FIR लिख दो और मेरे को कब्जा दिला दो, मैं यहाँ से हट जाऊँगी। और मैं बहुत परेशान हूँ, 21 दिन हो गए मेरे को यहाँ पे बैठे हुए। जब आपने इस बात को रखा तो उन लोगों ने क्या कहा? आपने अधिकारियों से बात कराई? अधिकारियों से बात नहीं कराई। उन्होंने ये बोला है कि आप चलो, हमारे साथ चलो और आपकी FIR आप जाओगे तभी होगी, ये है वो है। जबकि हम पहले भी गए थे, उनको खुद हाथ में दे के आए और फैक्स भी किया है, तो भी जूं नहीं रेंग रहा है कान पे। तो अब जाने से क्या होगा,
मेरा तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज मेरा खेत छीन लिया है, कल मेरा घर छीन लेंगे, कल मेरे बच्चों को भी छीन लेंगे, किडनैप कर लेंगे या कुछ भी कर दें। इसका जिम्मेदार कौन होगा? शासन प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेता है कि इसको कब्जा दिलाएंगे और एफआईआर करेंगे। क्यों इस बात का भय है कि बच्चों को छीन लेंगे या कुछ कर देंगे? क्योंकि वो दबंग किस्म के आदमी हैं, वो आए दिन जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। जब मेरी ज़मीन छीन ली, जब मेरे नाम में ज़मीन है, मेरे पति के नाम में है और मेरे पास सब एविडेंस हैं, तब भी मेरी ज़मीन छीन ली, तो उनका क्या भरोसा है? ये मेरे बच्चों को भी छीन लें मुझसे, मेरे हस्बैंड को भी छीन लें, ये मेरे घर भी छीन ले, मेरे को क्या भरोसा है? इसका कोई शासन प्रशासन मेरे को साथ नहीं दे रहा है। और साथ दे तो इसको मैं लिखित में दे, और तभी मैं यहाँ से संतुष्ट होंगी। नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। प्रशासन यदि आपको लिखित आश्वासन दे कि आप धरना समाप्त करिए और एटा जिले चलिए, आपके साथ न्याय होगा, दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, आपकी ज़मीन वापस दिलाई जाएगी, ये लिखित में आपको मिले, तब आप धरना समाप्त कर देंगे? लिखित में क्या, वो मेरे को तो, मैं तो लिखित में क्या, लिखित में ये झूठे में लिख दे देते। नहीं, कुछ तो बात तो माननी पड़ेगी प्रशासन की, क्योंकि प्रशासन ही आपका मदद कर सकता है। जब प्रशासन की आप नहीं सुनेंगी तो कैसे हल होगा मामला? हाँ, तो ये लिखित में दे मेरे को, और उसकी रिसीविंग भी दे, तो मैं रिसीविंग देंगे, मेरे को कब्जा हटवाएंगे और मुकदमा कायम करेंगे तो मैं हट जाऊंगी। पर मेरे को चाहिए लिखित में रिसीविंग चाहिए उनकी। इसकी जो चीज़ यहाँ से उठाने आए हुए, मेरी यही मांग है कि मेरे को रिसीविंग चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई चाहिए। और जाहिर सी बात है कि यशोदा जी की मांग भी जायज़ है, इनका कहना भी ठीक है कि इसके पहले भी लगातार धरना प्रदर्शन पे लोग परिवार बैठा न्याय के लिए, आश्वासन के बाद इनको उठवाया गया, लेकिन इनको न्याय अभी तक नहीं मिला। इनका कहना है कि जब तक यहाँ के प्रशासन अथवा एटा जिले के प्रशासन द्वारा लिखित आश्वासन इनको नहीं मिलता है, उसकी रिसीविंग इनको नहीं मिलती है, तब तक ये लोग धरने पे उठने वाले नहीं हैं। इनका यह भी कहना है कि लगातार ये लोग एटा जिले में पुलिस अधीक्षक से लेके तमाम बड़े अफसरों तक अपने प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, अपनी फरियाद कर चुके हैं। उस प्रार्थना पत्र पे प्रशासन अथवा पुलिस प्रशासन क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है, इनको यहाँ उठाने के लिए क्यों तुली है? इनका यह भी कहना है कि प्रशासन वहाँ पे एफआईआर दर्ज कर सकती है, उसकी रिसीविंग इनके पास भेज दे, तब भी ये धरना समाप्त कर देंगे। लेकिन प्रशासन तो सिर्फ इसी बात पर अड़ा हुआ है कि ये किसी तरह यहाँ धरना समाप्त करें। शायद प्रशासन के ऊपर दबाव है कि एक सेना का जवान लगातार 21 दिनों से धरने पर बैठा हुआ है और प्रशासन की थोड़ी किरकिरी भी हो रही है। यह बात अब सुबकाहट एक नया रंग लेता नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से प्रशासन इनका धरना प्रदर्शन समाप्त कराना चाहता है और इनको एटा जिले वापस बुला रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन के लोग जो एटा जिले से पुलिस वाले आए हैं, क्या इनका धरना समाप्त कराने में सफल हो पाते हैं या इनको न्याय दिला पाते हैं कि नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। इस वक्त के न्यूज़ आवर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।